स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। कमेंट में जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। और आज का सवाल, आप इजरायल के साथ हैं या ईरान के साथ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नीतीश। बीजेपी के सिग्नल का इंतजार, सत्ता परिवर्तन के संकेत, बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सीएम पद छोड़ने के मूड में हैं। उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही बीजेपी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी, नीतीश कुमार पद छोड़ देंगे। सवाल यही है कि इस्तीफा राज्यसभा की शपथ से पहले होगा या बाद में। अटकलें हैं कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक स्थिति साफ हो सकती है। बीजेपी इस मौके को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। संभावना है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। चर्चा है कि चेहरा नीतीश की पसंद का भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी अपने फैसले से चौंकाने के लिए जानी जाती है। पतिदेव वाला गाना पड़ा भारी। पवन सिंह ज्योति सिंह विवाद और तलाक की जंग। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद अब पूरी तरह सार्वजनिक हो गया है। तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन असली जंग सोशल मीडिया पर दिख रही है। ज्योति ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने जान गई नी प्यार नइखे गाना गाया और इसे पतिदेव का गाना बताया। बाद में सफाई दी कि उन्हें गायक की जानकारी नहीं थी, लेकिन तब तक विवाद शुरू हो गया। यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया और पवन सिंह का पक्ष लिया। इधर पवन सिंह ने कहा कि अगर तलाक हो जाता तो बेहतर होता। उन्होंने कोर्ट में भी साफ कहा कि अब साथ रहना संभव नहीं है। 2018 में हुई शादी 2022 में कोर्ट तक पहुंच गई और अब तलाक की नौबत आ चुकी है। ज्योति ने एलिमनी में करोड़ों रुपए और मकान की मांग की है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसका असर पवन सिंह के करियर पर भी पड़ रहा है। आज से बदले नियम। बिजली, टैक्स, बैंकिंग और सफाई व्यवस्था में कई बदलाव। अप्रैल 2026 से बिहार समेत देश भर में कई नए नियम लागू हो गए हैं। इनका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। बिजली बिल अब समय के आधार पर तय होगा। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सस्ती दर, शाम 5 से रात 11 बजे तक महंगी दर और रात 11 से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर लागू होगी। फिलहाल यह नियम 10 किलोवाट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं पर लागू है। नए टैक्स सिस्टम में फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर की अवधारणा लागू की गई है। HRA अलाउंस और टैक्स कैलकुलेशन को आसान बनाया गया है। यात्रा में फास्टैग का सालाना पास महंगा हो गया है। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम बदले हैं। 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर अधिक रिफंड मिलेगा। यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। बैंकिंग में UPI से कैश निकालना भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। लिमिट खत्म होने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा। कुछ बैंकों ने दैनिक निकासी सीमा घटा दी है। इन बदलावों से खर्च और बचत दोनों पर असर पड़ेगा। बिहार में अगले 2 दिन छाए रहेंगे बादल। 3 जिलों में हल्की वर्षा के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अनुमान जताया है कि बिहार में अगले 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। कैमूर, बक्सर और रोहतास जिले के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर और बिहार से दक्षिण उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तक हवाओं का दबाव क्षेत्र बना हुआ है। वहीं 2 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। मंगलवार को मध्यपुरा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली और वैशाली के राजापाकर में 4.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पटना सहित 24 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ा है। राजधानी का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि डेहरी में सर्वाधिक 37.6 डिग्री दर्ज हुआ। पटना में फिर सक्रिय हुआ गैस कटर गैंग। शाहपुर में ATM से उड़ाए 30 लाख। शाहपुर थाना क्षेत्र के ढिबड़ा मोड़ पर मंगलवार सुबह बदमाशों ने SBI ATM का कैश चैम्बर गैस कटर से काटकर 30 लाख रुपए उड़ा लिए। CCTV फुटेज में 3 नकाबपोश बदमाश सुबह 4 बजे ATM बूथ में दाखिल होते दिखे। उन्होंने कैमरे पर स्प्रे किया और दस्ताने पहनकर कैश चैम्बर काटकर रुपए निकाल लिए। FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। SP
पश्चिमी भानु प्रताप सिंह और एएसपी शिवम धाकड़ भी पहुंचे। पुलिस ने कहा कि यह किसी शातिर गिरोह का काम है। दानापुर और शाहपुर थाने के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई है। पिछले साल नवंबर में भी दानापुर के नासरीगंज में इसी तरह गैस कटर से एटीएम का कैश चैम्बर काटकर 14.50 लाख रुपए उड़ाए गए थे। उस घटना में 4 बदमाश शामिल थे और वे झारखंड नंबर की फर्जी गाड़ी से आए थे। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और गिरोह की तलाश में जुटी है। बिहार में 1 अप्रैल से गरजेगा बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने के लिए बनेगी लिस्ट, नोटिस से कार्रवाई तक मॉनिटरिंग। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का ऐलान किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह अभियान बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत संचालित होगा। भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों के नो मैंस लैंड में अतिक्रमण को गंभीर माना गया है और प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अंचल अधिकारी, डीसीएलआर और अनुमंडल पदाधिकारी को लंबित वादों की सूची बनाने और नोटिस से लेकर कार्रवाई तक की स्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गरीब और असहाय लोगों के मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उनका अतिक्रमण तभी हटाया जाएगा जब पुनर्वास और रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। बिहार में नौकरियों के बाद अब फैक्ट्रियों की बारी, सम्राट चौधरी ने बताया। रोड मैप मुसल्लाहपुर हाट के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित शताब्दी समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में रिकॉर्ड संख्या में सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पिछले 5 वर्षों में 5.5 लाख शिक्षकों समेत करीब 12 लाख लोगों को रोजगार मिला है। आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में औद्योगिक विकास को गति दी जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हाट समिति के विकास के लिए उन्होंने 2 से 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। समिति द्वारा विधवाओं, वृद्धों, दिव्यांगों और मेधावी विद्यार्थियों को दी जा रही सहायता की सराहना भी की। समारोह में समिति अध्यक्ष ने छात्रावास, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य विकास योजनाओं का प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम में कई विधायक, किसान आयोग के अध्यक्ष और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इंडस्ट्रियल बूम की तैयारी है और आने वाले समय में फैक्ट्रियों के जरिए रोजगार का बड़ा विस्तार होगा। भगवान भी सीएम बन जाए तो नहीं रुकेगा मर्डर। अनंत सिंह के बयान से सियासत गरम मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने बिहार में बढ़ते अपराध पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हत्या की घटनाएं पूरी तरह खत्म होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाएं तो मर्डर नहीं रुकेगा। उनके मुताबिक हत्या आपसी दुश्मनी और निजी विवाद का नतीजा होती है और हर घर में पुलिस तैनात करना संभव नहीं। अनंत सिंह ने कहा कि पहले बिहार में अपहरण और अपराध का डर ज्यादा था, अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर राय रखी और कहा कि जेडीयू से निशांत कुमार और बीजेपी से सम्राट चौधरी अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसा नेता दूसरा नहीं होगा। अपने गांव नदमा में 3 अप्रैल तक महादंगल का आयोजन करने का ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि इसमें देश विदेश से 100 से अधिक पहलवान हिस्सा लेंगे और करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने बड़े बेटे को राजनीति में आगे लाएंगे, जबकि छोटे बेटे को आईपीएस बनाने का लक्ष्य है। हथौड़ी अतरार बभनगामा औराई पथ निर्माण को मिली मंजूरी। भू अर्जन की स्वीकृति जारी। मुजफ्फरपुर जिले की महत्वाकांक्षी हथौड़ी अतरार बभनगामा औराई पथ निर्माण परियोजना को लेकर अहम प्रगति हुई है। समाहर्ता ने 5 मौजा की भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है और अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत बोछा प्रखंड के मुरादपुर, हथौड़ी, सहिला रामपुर, राज्य रूप और चहुटा में भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी गई है। परियोजना में कुल 25 गांवों की लगभग 14 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। सामाजिक प्रभाव का आकलन पहले ही कराया जा चुका है, जिसमें योजना को कम नुकसान और अधिक लाभकारी बताया गया है। प्रभावित परिवारों को पुनर्वास योजना का लाभ मिलेगा। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में गंडक नदी पर 3 किलोमीटर लंबा पुल भी बनेगा। इसके बाद मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और नेपाल के बीच दूरी 55 किलोमीटर से घटकर 25 किलोमीटर रह जाएगी।
ये 4 लेन सड़क बांट के समय भी आवागमन को सुगम बनाएगी और 10 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसे उत्तर बिहार की लाइफलाइन माना जा रहा है। ठेला खोमचा वालों के लिए खुशखबरी। पीएम स्वनिधि योजना में अब मिलेगा 50,000 तक लोन। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत मिलने वाले आरण की राशि बढ़ा दी गई है। अब प्रथम किस्त में 15,000, द्वितीय किस्त में 25,000 और तृतीय किस्त में 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। तीनों किस्तों में क्रेडिट गारंटी समर्थन भी उपलब्ध होगा। जिन वेंडरों ने द्वितीय किस्त का भुगतान पूरा कर लिया है, उन्हें यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा 30,000 रुपये तक कर दी जाएगी। यह योजना मार्च 2030 तक विस्तारित की गई है और राज्य के 261 निकायों में लागू है। मंत्रालय ने योजना का विस्तार सेंसस टाउन तक करने का निर्देश दिया है। राज्य में 60 क्षेत्रों को सेंसस टाउन के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें से 34 का सत्यापन पूरा हो चुका है। शेष 26 का सत्यापन जल्द पूरा करने को कहा गया है। प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी को वेरीफायर और बीडीओ को अप्रूवर नामित किया गया है। यह सत्यापन पीएम स्वनिधि समेत अन्य नगरीय योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। सिलेंडर की किल्लत ने ली गर्भवती की जान। दरभंगा में घरेलू विवाद बना दर्दनाक हादसा वीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरा वार्ड संख्या 9 में मंगलवार देर शाम 8 माह की गर्भवती लक्ष्मी देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया गया कि घर में पिछले 1 सप्ताह से रसोई गैस खत्म थी और इसी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ रहा था। मृतका की बहन ने आरोप लगाया कि लक्ष्मी ने मायके से 1,000 रुपये मंगवाकर गैस भरवाने की बात कही थी, लेकिन पति राजा चौधरी ने गैस नहीं भरवाया और पैसे जुए में हार गया। घटना के बाद इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही लक्ष्मी की मौत हो गई। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। NH 27 पर आधी रात आग का कहर। दरभंगा में चलती ट्रक का केबिन इंजन झलकर राख। दरभंगा सिमरी थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर NH 27 पथ पर मंगलवार रात करीब 12 बजे एक ट्रक अचानक आग का गोला बन गया। ट्रक का केबिन और इंजन धू धू कर जलने लगा। गनीमत रही कि चालक एजाज हुसैन समय रहते कूदकर बच निकले। चालक ने बताया कि वह मुजफ्फरपुर से लगभग 2 लाख रुपए के लोहे का चदरा लेकर पूर्णिया जा रहा था। भराठी चौक के पास अचानक ट्रक की लाइट गुल हो गई और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अग्निशमन वाहन और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह राख हो गया और करीब 10 लाख रुपए की क्षति का अनुमान है। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की तहकीकात की जा रही है। किशनगंज में गर्मी के कारण बदला स्कूलों का समय। सुबह 6:30 बजे से होंगी कक्षाएं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए किशनगंज जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने आदेश जारी किया है कि 6 अप्रैल 2026 से सभी विद्यालय सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। नई समय सारणी के अनुसार 6:30 से 7 बजे तक उपस्थिति और प्रारंभिक गतिविधियां होंगी। 7 बजे से 7:40 तक प्रार्थना और सह शैक्षणिक कार्यक्रम होंगे। शैक्षणिक कक्षाएं 7:40 से शुरू होकर 12:20 तक चलेंगी। प्रत्येक पीरियड 40 मिनट का होगा। 9:40 से 10:20 बजे तक मध्यांतर और मध्याह्न भोजन का समय तय किया गया है। इसके बाद चौथी से छठी घंटी क्रमशः 11 बजे तक, 11:40 बजे तक और 12:20 बजे तक चलेगी। 12:20 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि सभी विद्यालय इस समय सारणी का सख्ती से पालन करें ताकि विद्यार्थियों को गर्मी से राहत मिले और पढ़ाई प्रभावित न हो। मधेपुरा में देवर को उठाकर भाभी से कराई शादी। वायरल वीडियो के पीछे का सच। मुरलीगंज नगर पंचायत के काशीपुर वार्ड संख्या 3 में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक को अगवा कर उसकी भाभी से जबरन शादी करा दी गई। पंडित द्वारा मंत्रोच्चार कर विवाह की रस्में पूरी की गईं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शिकायत के अनुसार 24 मार्च की शाम मुकेश कुमार को घर से अपहरण कर नशे की हालत में उसकी भाभी पूजा कुमारी से शादी कराई गई। पूजा राजेश कुमार की पत्नी हैं और दोनों के बीच पिछले 2 वर्षों से विवाद चल रहा था। बताया गया कि महिला के मायके पक्ष ने युवक को नशीला पदार्थ खिलाकर यह शादी कराई।
27 मार्च को शिकायत मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अपहृत युवक को बरामद कर उपचार के बाद स्वजन को सौंप दिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पंडित मंत्रोच्चार कर रहा है और विवाह की रस्में पूरी हो रही हैं। मामला अब पुलिस जांच के अधीन है। नालंदा भगदड़, जहां भीड़ ने ली 8 महिलाओं की जान, अब पसरा सन्नाटा। मगड़ा स्थित शीतला मंदिर, जो हर मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार रहता है, बुधवार को सन्नाटे में डूबा था। एक दिन पहले इसी परिसर में मची भगदड़ ने 8 महिलाओं की जान ले ली थी। मां के दर्शन की आस लेकर आईं, महिलाएं भीड़ में दबकर काल के गाल में समा गईं। मंदिर परिसर में पुलिस की तैनाती और 112 नंबर की गाड़ियों की मौजूदगी इस दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अचानक एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी, लोग घबरा गए और भगदड़ मच गई। ग्रामीणों ने मिलकर कई महिलाओं को बाहर निकाला, नहीं तो मौत का आंकड़ा और बढ़ जाता। स्थानीय निवासी अप्पू ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची और स्वास्थ्य केंद्र बंद था। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों ने इन आरोपों को खारिज किया। दुकानदारों ने कहा कि यहां हर मंगलवार को भीड़ लगती है, लेकिन इस बार संख्या संभाल से बाहर थी। अब मंदिर परिसर में मातम और खामोशी पसरी है। बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन बंद? भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संकेत, 10 अप्रैल तक साफ होगी तस्वीर। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से संभावित इस्तीफे और राज्यसभा जाने को लेकर स्थिति जल्द साफ हो जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि 10 अप्रैल तक बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर स्पष्ट हो सकती है। औरंगाबाद से वाराणसी जाते समय मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नरेंद्र मोदी के सहयोग से राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेल परियोजनाओं पर उन्होंने डालमिया नगर स्थित रेल वैगन मरम्मत कारखाना और पाली रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया और आश्वासन दिया कि जल्द ही रेल मंत्री से मुलाकात कर कार्रवाई कराई जाएगी। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को राज्यसभा न भेजे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है और पवन सिंह को पार्टी में उचित स्थान मिलेगा। उन्होंने यूजीसी अध्यादेश और नक्सलवाद पर भी कहा कि देश में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और 31 मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य है। पीएम आवास योजना के सत्यापन में देरी। आदापुर में 27,000 आवेदकों की बढ़ी बेचैनी। पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदनों के सत्यापन में हो रही देरी से लाभुकों में बेचैनी बढ़ गई है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए करीब 27,000 आवेदन आए, लेकिन अब तक केवल 1,700 का ही भौतिक सत्यापन हो पाया है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि सत्यापन में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बिचौलियों की मिलीभगत हो सकती है। जांच में यह भी सामने आया कि 300 से अधिक ऐसे मामले हैं जिनमें आवेदक पहले ही योजना का लाभ ले चुके हैं या उनके पास पक्का मकान मौजूद है। प्रखंड विकास पदाधिकारी रणधीर कुमार ने कहा कि सभी आवेदनों का पुनः सत्यापन कराया जा रहा है और अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर किया जाएगा। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी होगी।